हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आई एम happy in my relationship, we are together, we are happy together, and यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन लिख सकते हैं, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ये लिख सकते हैं। ओके, 333 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाले हैं। क्या एनर्जी है इस इंसान की इस समय, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड किस एनर्जी में है। पर्सन ऑन योर माइंड, we have the king of wands, फाइनली जो भी ये इंसान है इस समय पर सिक्योर फील कर रहे हैं, सिक्योर इन द करियर, सिक्योर इन अपॉर्चुनिटीज, सिक्योर फाइनेंसेस में, सिक्योर अपने रिलेशनशिप्स वगैरह में सिक्योर फील कर रहे हैं, होपफुल फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना कुछ इस इंसान को कोई मैसेज, कांटेक्ट, मेल, कोई अप्रूवल, कोई कंफर्मेशन इसके पास आया है, जिसके बाद एक होप और बढ़ गई है, ठीक है। अब हो सकता है आप ही ने कोई कॉल कांटेक्ट, कोई मैसेज किया है, तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक होता है ना कि भाई मैं ऐसा करूं और ऐसे में मैं कामयाब हो जाऊं। जैसे मान लो मैं ये सेविंग करूं और मेरी सेविंग्स जो है अच्छे रिटर्न्स दे। मैं ये इस समय पर मैं चुप रहूं ताकि आगे मेरी ही जीत हो। इस समय पर मैं कंट्रोल करूं ताकि आगे भी मेरा कंट्रोल बना रहे। तो कुछ ऐसा है जहां पर ये इंसान ना चाह कुछ रहे थे और इन्होंने कुछ किया भी था उसके रिगार्डिंग, स्पेशली पॉज लिया था। एंड वहां पर सिक्योरिटी, वहां पर कहीं ना कहीं जो है अभी एक विक्ट्री इनको मिली है, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे बहुत डिटरमाइन नजर आ रहे हैं करियर रिगार्डिंग, पेंटिकल्स रिगार्डिंग, ठीक है। ये एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहां पर इन्होंने सेविंग करी है। अब सेविंग ये नहीं कि पैसे की सेविंग, सेविंग इन द सेंस कि इनको अपने इमोशंस नहीं बोलने पड़े, इन्हें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, चीजें अपने आप हो गई। इनकी एनर्जी में कंट्रोल वाली एनर्जी थी, तो कंट्रोल इन्होंने रखना चाहा, वो कंट्रोल इनका रखा गया और इनका काम भी पूरा हो गया। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। हम्म कुछ लोगों के लिए ये ना इन देखो, सबके लिए नहीं हो सकता ये मैसेज, बट इनकी कोई सेविंग्स इन्होंने मतलब कुछ बचा रखा था, उस सेविंग को इन्होंने तोड़ा और कहीं ना कहीं अपने वेकेशन पे, ट्रैवल पर, अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपने घर पर, अपने ब्यूटी पर इन्होंने वो पैसे लगा दिए हैं। और ये उस वजह से थोड़ा सा और खुश खुश थे। एक होता ना कि भाई मैंने ये करा अपने लिए, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा है, अपने आप को ट्रीट किया है, ये एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो हेयर स्टाइल, कुछ हो सकता है कपड़े, किसी तरीके का मेकअप, किसी तरीका का बिजनेस, कुछ मतलब जॉब में कहीं बाहर जाना हो, वहां पैसा इनको लगाना था, वो पैसा इन्होंने अपना सारा सेविंग उठा के वहां लगाया है। सो इस चीज को लेकर भी ये थोड़े से, एक होता है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं अभी ये करने लगी हूँ, मैं ये अब करने लगा हूँ, मैं ऐसा अपनी लाइफ को जीने लगा हूँ। ये एनर्जी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की इस समय आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। सॉरी, पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव द हाई प्रीस्ट। मुझे यहाँ पर बड़ी ही इंट्यूटिव एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपको एज अ साइकिक देखते हैं। इस पर्सन को आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सी फीलिंग है।
एक तो होता है ना कि यार मुझे ये इंसान पसंद है, एक एक होता है कि यार मैं इससे इतनी दूर आ गई हूँ, इतना दूर आ गया हूँ, मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ गया हूँ, बट फिर भी मुझे इसके साथ एक कनेक्शन क्यों फील हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं ये। इन्हें आपके ऊपर डाउट होता है कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा, आप तो कोई रिचुअल, आप तो कोई रेमेडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू भी आपसे कनेक्ट होते हैं, कई बार इनके जो है इमोशंस आपकी तरफ कनेक्ट करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा अपने में मस्त हो जाते हैं, बट ऐसा लगता है कि फिर आपकी तरफ ध्यान जा रहा है, फिर आपकी तरफ जो है इनका विचार जा रहा है, ऐसी एनर्जी है, फिर आपकी तरफ जो है ड्रेन सा फील करने लगते हैं, ड्रॉन फील करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ इनको ओह माय गॉड, 1 से 2 दिन हुए हैं इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस फ़ील करते हुए, एक आपकी तरफ जो है लीड लेने का मन होना, ठीक है? और कहीं न कहीं बहुत डेप्थ फ़ील करना, और ये डाउट इन्हें ये हो रहा है कि कुछ आप कर रहे हो, ठीक है? कुछ तो आप जादू कर रहे हो, कुछ तो आप जो है ऐसा कर रहे हो जिसकी वज़ह से ये इंसान को, मतलब ये कुछ भी कर रहे हो, साथ-साथ आप ज़रूर साथ में हो। मतलब मान लो ये काम कर रहे हैं तो आपकी यादें साथ में हैं, ये किसी और के साथ हैं तो ढूँढ उसमें आपको रहे हैं। मतलब आप कहीं न कहीं साथ में ज़रूर हो इसके, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। एक कॉन्फिडेंस और बोलूँगी कि फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है कि यार ये इंसान के साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ। विद द किंग ऑफ पेंटिकल, येस, इट्स अ बिग येस, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसकी गट फीलिंग इसको ये बताती है कि येस, ये आगे बढ़ सकता है, इस तरफ से, मतलब मेरी तरफ से इस इंसान के लिए फीलिंग्स और बढ़ रही हैं, और मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं इस इंसान को जो है ना, इसके साथ आगे अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना सकता हूँ, ठीक है? या बना सकती हूँ। मुझे सेव करना चाहिए इसके लिए, या मुझे इस रिश्ते को सेव करना चाहिए, ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। और फॉर श्योर यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि एक तो होता है ना कि भई एक इंसान इमोशंस फ़ील कर रहा है बस, एक होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फ़ील कर रहा है, बिकॉज़ वी हैव द हाई प्रीस्ट एंड द चैरियट एनर्जी, जो कि दोनों ही मून को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं एनर्जीज़, दोनों कैंसर साइन, दोनों मून को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। है ना? और यहाँ पर एक तरह से शॉप बनी हुई है, व्हिच मीन्स ये कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं न कहीं एक सिक्योर एनर्जी। इसको लगता है कि घर बना सकते हैं इसके साथ, इस इंसान के साथ फैमिली बनाई जा सकती है, इस इंसान को ट्रस्ट किया जा सकता है, इस इंसान को फैमिली से मिलवाया जा सकता है। एक गट फीलिंग में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आना, ये मतलब एक होता है ना कि आपका जब गट आपको कुछ गाइड कर रहा है तो उस पे डाउट नहीं किया जाता, तो वो डाउट नहीं हो रहा है इस इंसान को कि मैं सही फ़ील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर फ़ील करते हैं, और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो एनर्जी भी दिख रही है वो यही है कि इसको लगता है आगे जाके रिश्ता और सक्सेसफुल हो सकता है, इसको कैरी किया जा सकता है, इसको कहते हैं ना, लेके चला जा सकता है आगे-आगे, ओके? दोनों एनर्जी डिसीज़न की हैं, बैलेंस की हैं। सो एक पॉज़ एनर्जी से इनिशिएटिव लेने की एनर्जी, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा आपके और किसी और के बीच में कन्फ्यूज़न चल रही थी, तो उसके उन दोनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के साथ बढ़ना है, उसके लिए एक पॉज़ लेते हुए आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करना कि नहीं, इस इंसान के साथ ज़्यादा जो है मुझे कॉन्फिडेंस फ़ील होता है, इस इंसान के साथ मुझे ज़्यादा जो है बेहतर फ़ील होता है, ये इंसान मुझे अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा सिक्योर फ़ील होता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं अगर देखूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है, घर में भी किसी से बात करी है, स्पेसिफिकली मुझे मदर या कोई सिस्टर नज़र आ रहे हैं जिनके साथ इन्होंने बातचीत करी है, ठीक है? और हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है मनी का कुछ मतलब है, स्टेटस का कुछ है यहाँ पर डिफरेंस, बट फिर भी सिर्फ मनी को देखते हुए रिलेशनशिप से दूर हो जाना, रिलेशनशिप को तोड़ देना या पीछे छोड़ देना, वो एक सही, इस इंसान के लिए इसको लग रहा है कि वो एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है? सो इमोशंस के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये इंसान आपको लॉयल देखते हैं, कंसिस्टेंट देखते हैं, कहीं न कहीं सिक्योर देखते हैं अपने लिए, ओके? पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में इस समय आपके लिए?
We have the Empress. Nice. Ten of Wands. अगर आप लोगों के बीच में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं, अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन आ गया है, बहुत टाइम से आप लोग जो है एक ऐसे सिनेरियो में हैं जहाँ पर ये इंसान सप्रेस कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, अपने साथ जो है ना पुरानी बातों को टाँग कर चलते चले जा रहे हैं, कहीं न कहीं बार-बार उन्हीं चीज़ों की वजह से और चीज़ें खराब हो रही हैं। तो नाउ दे वांट मैं बोलूँगी कंफर्ट एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अगर अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमसे ये हुआ, तुमसे वो हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ये फलाना ढिमकाना वाली जो चीज़ों को कैरी करके चल रहे थे, या बहुत टाइम से अगर कुछ बोल नहीं रहे थे, या बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में मैं बोलूँगी ब्रेकअप हो चुका था, तो ये एक रिकंसिलेशन की एनर्जी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये इस रिश्ते में फिर से कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव द बेबी ओवर हियर। तो हो सकता है एक मतलब एक रीस्टार्ट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। रिकंसिलेशन नहीं बोलूंगी, रीस्टार्ट बोलूंगी, एक नया जन्म इस रिश्ते का, ठीक है। दोबारा से एक नई जो है तरीके से इस रिश्ते को स्टार्ट करना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वी हैव द एम्प्रेस, तो ये इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं। ये आपसे नरिशमेंट, आपसे नर्चर एनर्जीज चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना हार्श, बहुत ज़्यादा हार्ड होती चली जा रही हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि आपके साथ एक रिकनसाइल करना या आपके साथ चीज़ों को फिर से ठीक करना कहीं ना कहीं इनके लिए बेहतर होगा। ये एनर्जी है। और अगर ऐसा भी कुछ था कि बिकॉज वी हैव वीनस ओवर हियर ना, तो अगर ऐसा भी कुछ है ना कि कोई थर्ड पर्सन भी है, तो भी ये पर्सन जो है आपके साथ सिनेरियोज में ना आगे ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो ग्रोथ की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है ना, और स्टक एनर्जी की बात नहीं करता है। तो वीनस की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं ग्रोथ की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना, इस रिलेशनशिप में फिर से जो है ना एक फ्रेश स्टार्ट करना, और फिर से इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फ्रेश करना। आप जैसे मान लो बहुत टाइम से केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, या बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे से मिल-जुल नहीं रहे हो, बिल्कुल रिश्ता ऐसे पॉज़ हो गया है, उसमें एक फ्रेशनेस लेकर आना, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। बहुत हद तक ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत बर्डनसम लग रही है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट अट्रैक्शन इतना फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। द टेम्परेंस कार्ड है, यस, इट्स अ बिग यस अगेन, बिकॉज टेम्परेंस चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस करने की बात करता है, रिकवर करने की बात करता है। बेशक पेशेंस लगेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ये देखा है एम्प्रेस कार्ड भी पेशेंस की बात करता है। तो यहाँ पर बेशक पेशेंस लगें, बट सिनेरियोज डे बाय डे लिटरली धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में, ठीक है। पता नहीं, टेम्परेंस कार्ड से मुझे ना बड़ी समझदारी नज़र आ रही है, बिकॉज एम्प्रेस इज ऑल्सो द वीनस, और वीनस जो है वो भी ज्ञान की एनर्जी है, टेम्परेंस भी ज्ञान की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ जुपिटर एनर्जी, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, ठीक है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, एंडिंग हुई, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, उस समय ने उस समय जो ये जो इंसान ने ये समय काटा है, उसमें क्या-क्या इसको खुद के ऊपर होता है ना कि ज़िम्मेदारी आ गई, इसको चीज़ें जो है समझ में आने लगी। वो समय ने इसको कुछ ना कुछ आपके रिगार्डिंग सिखाया है, समझाया है। आपकी तरफ की स्टोरी उसको समझ में आ रही है। मैं देखो बहुत ही पर्सनल सा एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस कार्ड्स के थ्रू चैनल्ड हो रहा है, और ये सबके लिए नहीं है, तो सब मत लेना इसको, ये मत कहना ओह मैम ये कैसे हमारे साथ कैसे हो सकता है। बट कोई है जो एक सिंगल पैरेंट की ज़िंदगी जी रहा है इस टाइम पर, ठीक है? एक सिंगल पैरेंट की ज़िंदगी जी रहा है इस टाइम पर, उसको समझ में आ रहा है कि 2 पैरेंट्स का होना ज़रूरी है। अकेले से काम नहीं चलेगा। ये इस इंसान की स्टोरी समझा रही हूँ मैं,
ठीक है। अभी पहले पहले जो मैं पहला बताना चाह रही हूँ वो इस इंसान की स्टोरी है कि उसने एक सिंगल पेरेंट बन के देख लिया है, उसको ये लग रहा है कि नहीं, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास हो सकता है कि बेबी है और इस इंसान को शायद पहले समझ नहीं आ रहा था कि इसको था कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मुझे क्या करना है, ठीक है। बट उसको लग रहा है कि नहीं, उसकी विजडम उसको कह रही है नहीं, मेरी जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है और मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी है। बट अगर यहाँ कोई भी बेबी वाला कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फॉर श्योर ये आपकी तरफ की स्टोरी को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप सिर्फ इस इंसान के लिए नहीं बैठे हो, सिर्फ इस इंसान की वेट में आपने बहुत टाइम निकाल दिया और कहीं ना कहीं एट दी एंड जो है आपने उसको मना कर दिया, मतलब इस इंसान ने आपको मना कर दिया आपके साथ आगे फ्यूचर बनाने के लिए। सो अब आपके लिए क्या क्या बर्डनसम हो रहा होगा। ये बहुत ही चैनल्ड से मैसेज है, सबके लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। बट हाँ, दी एम्प्रेस से इस इंसान को ये पता लग रहा है कि आप बहुत डिफर हो सकते हो, ये बहुत डिफर हो सकते हैं, दोनों की सोच बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं एट दी एंड आप दोनों कंपेटेबल हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सही पार्टनर हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिखी है मुझे, मुझे ना ऐसा लग रहा है ये मेरे को इस स्प्रेड के साथ यहाँ पर इस समय पर, क्योंकि ये मैसेजेस जो आए हैं, मुझे एक अलग डेक उठाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, जो ये मैसेजेस आए हैं, नथिंगनेस अगेन। अगर मैं इसको सी द सेलिब्रेशन कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दूरियों के समय ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया, क्योंकि नथिंगनेस की एनर्जी जो है ना, अगर मैं आपको इसको टैरो के हिसाब से समझाऊं तो हेरोफेंट की एनर्जी है, और हेरोफेंट आपको पता है टीचिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है, कहीं ना कहीं सोल्यूशंस की बात करता है, समझ आया। किसी गुरु मेंटोर की भी हो सकता है बात करें, मैंने आपको गुरु और मेंटोर की बात बताई भी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान आया है, किसी हो सकता है किसी बड़े से कुछ सीखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला, किसी बड़े ने कोई ज्ञान दे दिया, किसी को देखकर कुछ चीजें बुद्धि आ गई, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि हेरोफेंट मैरिज की एनर्जी होती है, तो हो सकता है ये मैरिज को बचाना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि वी हैव द एम्प्रेस, सो ये ध्यान रखना कि वो अपनी मदर को नहीं छोड़ सकते हैं फॉर यू। सो बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है, तो दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपना भी जो उनका फर्ज बनता है और आपके लिए भी जो फर्ज बनता है। ये मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल मैसेज है, ये कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो मैं कह दूं कि हाँ भाई कार्ड्स यही बोल रहे हैं, नहीं। बट क्योंकि टेम्परेंस और एम्प्रेस दोनों आया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं बैलेंस करना चाहते हैं वो, बट दोनों तरफ से बैलेंस रखना चाहते हैं चीज़ों को, स्पेशली मदर वाला अगर कोई इशू है तो, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप नहीं चाहते हो तो फिर आप ये इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि मैम उसका मैसेज नहीं आ रहा, मैम कांटेक्ट नहीं आ रहा, या मैम उस इंसान की तरफ से वो नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ वाला कुछ नहीं होने वाला, कुछ मैजिक नहीं होने वाला, मैं ये चाह रहा हूँ वाला कोई मैजिक नहीं होगा, जो अभी समय दिखा रहा है वही होगा। तो इस समय पर जो आ रहा है वो यही मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। सो देखते हैं इस इंसान की आपके लिए राइट नाउ में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इंटेंशंस देखें, क्या इंटेंशंस हैं। मॉर्निंग में भी मैंने ना कई मैसेजेस देखे, उसमें बोल रहे मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपने रिप्लाई नहीं किया है। अब रीडिंग क्लोज हो चुकी हैं, सो अब हो सकता है रिप्लाई भी ना आए आपके पास, ठीक है। तो आप मैसेजेस मत करना क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बुक हो चुकी हैं। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट with the page of cups. जितना ये इस समय पर लग रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, इन्हें ऐसा लग रहा है ये कर सकते हैं चीज़ें ठीक, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो ज्ञान है ना, कहीं ना कहीं वो टाइम, क्योंकि हर्मिट आ गया ना,
कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन निकालने की क्षमता है ना, वो आना, या वो आइडियाज आना, यूनिवर्स का साथ मिलना, एंजल्स का साथ मिलना, स्पिरिट गाइड्स का साथ मिलना, वो यहाँ पर चल रहा है अभी। इंटेंशंस इनकी ये है कि ये बहुत हो सकता है होपलेस हुए पड़े थे, या बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान को लगा था कि सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होगा, बट इनको अभी ऐसा लग रहा है अकेले रहते हुए, जैसे मैंने अभी ज्ञान की बात करी है, अज्ञान की मतलब ज्ञान में ज्ञान के समय पर इनको ये ज़रूर जो है ना महसूस हो रहा है कि ये कर सकते हैं चेंजेस, ये इस चीज़ों में, स्थितियों में सुधार ला सकते हैं, ठीक है। सो इंटेंशंस इनकी ये है कि जो 5 ऑफ पेंटिकल है ना, उससे बाहर निकलना है, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं एक होप नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक इस इंसान को लग रहा है कि हाँ ये कुछ स्थितियां ठीक कर सकते हैं, ओके। जहां पर भी मान लो डोर क्लोज हो गया, या मान लो आपके और आप इनके बीच में सिनेरियोज ठीक नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत टाइम से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो वहां पर ये सिनेरियोज को ठीक कर सकते हैं। ये एक इस इंसान के अंदर होप आ रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स अगेन, इट्स अ यस। वो जो एक उम्मीद हार जाता है ना इंसान, वो उम्मीद वापस से बनती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हर्मिट मोड में गए ये, और हर्मिट मोड एक ऐसा मोड होता है कि दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, हर्मिट मोड में अगर एक इंसान आ गया ना, तो उसको बहुत सारी चीजों के आंसर मिल जाते हैं। एंड अगेन द क्वीन ऑफ कप्स इज अ हीलिंग कार्ड, मतलब वो इस चीज से हील हो चुका है, हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाना चाहिए था, वैसा हो जाना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं वो कर पाऊंगी, उस सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं ये। सो इंटेंशंस इनकी ये है कि हाँ ये इस चीज में सुधार लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मतलब 5 नंबर जो है एक चैलेंजिंग टाइम है। हर्मिट मोड क्या है? हर्मिट मोड है उस चैलेंजिंग टाइम में खुद की सुनना, उस चैलेंजिंग टाइम में खुद को पॉज देना, है ना। तो उस समय पर अगर ये इंसान अभी पॉज ले रहे हैं, तो इंटेंशंस इनकी यही है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट अगर इन्होंने पहले पॉज ले रखा था, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये ज्ञान आया है कि इस सिनारियोज में अब सुधार ला सकते हैं, काम कर सकते हैं, एंड इस रिश्ते को वापस से बना सकते हैं। बट विद द 5 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी इस इंसान के अंदर, ठीक है। इंटेंशंस चेंज की है, नंबर 5 चेंज की बात करता है। आइसोलेशन से बाहर आना, आइसोलेशन को ख़त्म करना, शिकायतों से बाहर आना, ठीक है ना, लो कॉन्फिडेंस से बाहर आना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखो इसको, इसको देखो कितना मुंह ऐसा नीचे लटका हुआ है ना। कहने का मतलब कि इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सामना कैसे करेगी, करेगा, लोग इसको अपोज करेंगे, हर कोई इस इंसान के अगेंस्ट हो जाएगा, इसने जो भी अपनी एक इमेज क्रिएट कर रखी है वो सब खराब हो जाएगी, है ना। वो डिटर्मिनेशन नहीं थी। बट कहीं ना कहीं ये चीज जरूर है कि इस इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है कि ये इस रिश्ते में वापस से सिनारियोस को ठीक कर सकते हैं, मूवमेंट शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। ये हर एक चीज़ को, मतलब जो चल रहा है ना अभी, ये जो अपोज कर रहे हैं लोग, इसको अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। येस, इसको अपनी पोटेंशियल समझ में आ रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टैंड लेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक विक्टिम बनने नहीं देंगे, ये मूवमेंट शिफ्ट लाने के लिए एक्शन इनिशिएट जरूर लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि ये हो सकता है आपके लिए स्टैंड भी ले, ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिटरमाइन भी दिखे, आपको पता भी लगे कि हाँ भाई इन्होंने कुछ ऐसी बात करी या कुछ हुआ। तो ये मुझे लग रहा है कि अब ऐसे विक्टिम बने नहीं रहेंगे, क्योंकि नंबर 5 जो 5 ऑफ पेंटिकल भी आया था, तब भी मैंने कहा चेंज की ऊर्जा है। ये विक्टिम नहीं बने रहेंगी, ये स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, और इनसे अभी भी ऊपर ही है। मतलब ये चीज़ों को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। येस, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान जो है ना, मेरा पब्लिक में ऐसा, मैं पब्लिक में वैसा, मेरी ये इमेज ना खराब हो जाए, वो इमेज ना खराब हो जाए, मैं ऐसे में उस चीज़ से बहुत परे आ चुके हैं। क्योंकि एम्प्रेस कहीं न कहीं बताता है कि ये इंसान रिकंसिलिएशन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन के लिए स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये मैं के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे लिए क्या सही है, ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 6 to 7 वीक्स, मतलब कि 2 महीने के लगभग की एनर्जी है, इससे पहले की एनर्जी नहीं है, ओके। माइनर कुछ एक आधे लोग हो सकते हैं जिनके 3 महीने तक जाए, क्योंकि एम्प्रेस 3 मंथ्स की बात करता है, और एम्प्रेस पेशेंस की भी बात करता है, और मैंने वो आपके स्प्रेड में भी बताया। तो पेशेंस थोड़ा रखो अपनी एनर्जीज में, ओके। हाँ, बट अगर आप ये चाह रहे हो ऐसा हो, इस तरीके से हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाए, फिर आंसर मेरे पास नहीं है, ओके।
5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, लोगों से मिलना जुलना, थर्ड पार्टी के साथ पार्टीज़ वार्टीज़ सब कुछ हुई, बट अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब कहीं ना कहीं क्लैशेस चल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं रियलिटीज़ सामने आ रही हैं, अब कहीं ना कहीं कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तुम मेरा कंपटीशन मैं तेरा कंपटीशन, ऐसा चल रहा है कुछ लोगों के लिए, और लोगों की वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। कुछ लोगों के लिए शुरू शुरू का टाइम बहुत अच्छा था, बट अभी फिर से भसड़ हुई पड़ी है दोनों के बीच में, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है। द मैजिशियन, यस, सोसाइटी में जो उनकी इमेज है, जो सोसाइटी में उन्होंने एक ऑरा क्रिएट कर रखा है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि सिनेरियोस को ठीक करना चाह रहे हो, ठीक है। द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये जो चल रहा है ना, इसमें सुधार लाना चाह रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर ये बताता है कि एक इंसान की फैमिली जो है ना, वो इस सिनेरियो में हीलिंग चाह रही है, एंड कुछ ज़्यादा करना नहीं चाह रही है, समय पर छोड़ती हुई नज़र आ रही है, बट फॉर श्योर हीलिंग चाह रही है। वो भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, सोसाइटी में वापस से अपनी इमेज ठीक करने के लिए। ये सीधा सीधा मैसेज है, क्योंकि सोसाइटी में इनकी इमेज अच्छी हो सकती है, लोग बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है, कहते हैं ना, रोल मॉडल की तरह मानते हैं, या कुछ कुछ इनको लगता है, वहम हो जाता है ना कई बार लोग, और हमें तो लोग हँसना मत, बट हाँ, इन्हीं इन्हीं को पूछ रहे हैं, इन्हीं को पूज रहे हैं, तो उसकी भी इनको ऐसा है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए? द मून, ईगो का शेडो साइड जो आपके ऊपर हावी है ना, उसको खत्म करो। आप बहुत डार्क एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में। डार्क एनर्जी कैसी कि आप चाहते हो कि सब कुछ सराउंडिंग मेरे अकॉर्डिंग हो, वो काम नहीं करने वाली है। दूसरा, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ कहता है आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, और आपको पेशेंस रखना ही सिखाया जा रहा है। तीसरा, आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही, ठीक है ना, ईगो में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान लाओ, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पहले आप अपने ऊपर काम करो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लियो आ गया और यहाँ पर मून आ गया, विच मीन्स कि बैलेंस नहीं हो आप। बैलेंस करो अपनी एनर्जी में, ठीक है ना। जैसे मैं अभी भी कह भी दी हूँ कि आप अपने इमोशंस को ईगो में कन्वर्ट कर रहे हो, वो मत करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।